कितना भी शातिर क्यों न हो, एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। थाना सदर बाजार व सर्विलांस की टीम द्वारा शहबाज नगर सदर बाजार के गन्ना क्रय केंद्र पर हुई चौकीदार की हत्या का खुलासा कर पुलिस मुठभेड़ में 7 अभियुक्त मोहन, राघवेंद्र, रामाश्रय, ब्रजेश, नीरज, योगेंद्र, मुकेश को गिरफ्तार किया। लूटी गई ट्राली घटना में प्रयुक्त 2 ट्रैक्टर सहित अवैध असला व कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद किए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि दिनांक 23 जनवरी को सुबह ये शहबाज नगर जो थाना सदर बाजार के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ गन्ना तौल सेंटर है। वहाँ ये सूचना मिली कि वहाँ के चौकीदार है वो उसकी लाश वहाँ उसी के मड़ई पे बरामद हुई है, जहाँ पे उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और मुंह में मफलर ठुसा हुआ है। इस सूचना पे सभी अधिकारीगण वहाँ मौके पे गए और ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था। वहाँ से 2 ट्रॉलियाँ जो हैं वो गायब थी, मिसिंग थी। तो ये समझा जा रहा था कि बदमाशों द्वारा वहाँ धावा बोलकर इस तरह की घटना की गई है। तो इस पर तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो भी कलेक्ट करने का प्रयास किया गया मौके से, जो कि बिल्कुल ब्लाइंड था, तो किसी तरह की कोई जानकारी अभियुक्तों के बारे में उस वक्त नहीं थी। तो उसी दौरान ये जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे थे तो ये स्थिति क्लियर हुई कि एक ग्रुप ऐसा है जो वहाँ रात को आया है और वहाँ से ये शाहबाद के आसपास एक मिल है जहाँ उसके सामने भी वहाँ तक ये पहुँचा है। तो इस पर जो है फिर इसको और डेवलप किया गया तो ये क्लियर हो गया कि एक ब्रजेश शर्मा नाम का आदमी इसमें इन्वॉल्व है, जो मेन आदमी है, और उसी के ज़रिए से ही ये पूरी घटना हुई है। ब्रजेश शर्मा थाना सिंदौली का रहने वाला है क्षेत्र का, और जब इसको और फर्दर डेवलप किया गया इसमें एसओजी लगी, हमारे इंस्पेक्टर सदर बाजार, सीओ सिटी और एसपी सिटी साहब द्वारा बहुत ही अच्छे से इसको सुपरवाइज किया गया और इसी का परिणाम था कि इसमें चीज़ें और क्लियर होती गई। ये भी स्पष्ट हो गया था कि ये ट्रैक्टर्स जो जिनके इस्तेमाल हुए हैं वो कौन कौन लोग हो सकते हैं और ये ट्रालियाँ किधर को जा सकती हैं। ये पहले जो हमारा अंदाज़ा था हम लोगों का कि ये ट्रालियाँ जो हैं वो इस ज़िले से बाहर कहीं रखी गई हैं, और इस आधार पे हमारी टीमें कई जनपदों में गई, जिसमें फर्रुखाबाद है, हरदोई है और उन्नाव है। इन जगहों पर भी हमारी टीमों द्वारा इसके बारे में अभिसूचना संकलन किया जा रहा था और मुखबिर भी लगाए गए थे। कल देर रात मुखबिर ने ये सूचना दी कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं जिन्होंने गन्ना सेंटर पे घटना कारित की है, वो इस ट्रॉलीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए उत्तराखंड की तरफ जाएंगे और इनके पास एक चोरी की मोटरसाइकिल भी है जिस पे ये लोग जा रहे हैं। इस सूचना पे वहाँ हमारे सदर बाजार पुलिस की और एसओजी की टीम द्वारा वहाँ गाड़ाबंदी की गई और इसको पूरी तरह से हमारे अधिकारी सुपरवाइज कर रहे थे इस अभियान को भी, इस ऑपरेशन को। और पहले ये मोटरसाइकिल जैसे आती हुई दिखाई दी तो इनको इंटरसेप्ट किया गया, तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया, लेकिन पुलिस ने बहुत साहस और संयम का परिचय देते हुए आवश्यक बल प्रयोग करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से उसमें जब गिरफ्तार हुए तो ये 3 अभियुक्त जो मुख्य थे वो उसी मोटरसाइकिल पे मिले। एक का नाम ब्रजेश जो ऑलरेडी हम लोगों के लाइट में था, उसके साथ में एक मोहन और एक रामाश्रय, ये 3 लोग थे जो उस मोटरसाइकिल पे थे। इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने तुरंत बताया कि साहब हम लोग आगे रेकी करते हुए जा रहे हैं और जो ट्रॉलियां हैं जिनको डिस्पोज ऑफ करना है वो पीछे हमारे आ रही हैं। तो थोड़ी देर में ट्रॉलियां भी आती दिखाई पड़ी तो उनको भी इंटरसेप्ट किया गया और वहाँ 4 अभियुक्त और जो ट्रॉली के साथ में जा रहे थे, जो पहले से ही इस योजना में शामिल थे और इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जान रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये ब्रजेश जो है इसी ने ये पूरी रचना रची, इसको प्लानिंग की इसकी, और इसके आधार पर उसने मोहन से कहा कि एक ट्रॉली और एक ट्रैक्टर और चाहिए, क्योंकि गन्ना सेंटर से उनको ट्रॉलियाँ उठानी थी और वहाँ का गन्ना भी बेचना था और ट्रॉलियों को भी डिस्पोज ऑफ करना था। तो इस आधार पे उसने बताया कि साहब हमने पहले मोहन को बताया, मोहन ने इसको रामाश्रय को बताया और ये तीनों एक साथ वहाँ मौके पे गए और वहाँ अंदर प्रवेश करने के बाद जब उन्होंने ट्रॉलियाँ वहाँ से उठाने की कोशिश की तब तक वो चौकीदार आ गया तो उससे थोड़ा स्कफल हुआ। वो हालांकि अपने कमरे में लेटा हुआ था, तो वहीं चौकी से ही तखत से ही अपने नीचे गिर गया, तो उसका हाथ पैर बांध दिया गया और उसके गन्ने से 3-4 बार उस पर किए गए और मुंह में मफलर ठूस दिया गया ताकि वो हल्ला न कर पाए और कहीं दौड़ भाग न कर पाए। इसके बाद वहाँ से इन्होंने ट्रैक्टर मंगाकर और दोनों ट्रॉलियाँ वहाँ से लेके टिकरी होते हुए ये लोग निकल गए। और कल जब ये कामयाबी मिली सदर बाजार थाना पुलिस को और हमारे एसओजी को, तो इससे पूरा घटनाक्रम भी क्लियर हो गया। इसमें जो 4 लोग और पकड़े गए हैं, ये
ट्रॉली को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनके द्वारा ही प्लान किया गया था कि इस ट्रॉली को हम उत्तराखंड में हमारे किसी परिचित के यहाँ भेज देंगे। जो गन्ना ऑलरेडी मौजूद था उसको रास्ते में जैसे ट्रकें जाती हैं तो उन ट्रकों पर इन्होंने फुटकर करके उन गन्नों को बेच दिया, जिसमें 30,000 रुपये में इनके दोनों ट्रॉलीज के गन्ने बिके। इसके बाद वो ट्रॉली खाली करके ये लोग चले गए थे। तो इस प्रकार एक बहुत अच्छे ढंग से प्लान करके इस घटना का अनावरण हुआ है। सारे अभियुक्त जो इस घटना में जिनका भी रोल था सारे लोग पकड़े गए हैं और जो दोनों ट्रॉलियाँ वहाँ से इनके द्वारा लूटी गई हैं, दोनों ट्रॉलियाँ बरामद हुई हैं। ये इसमें उल्लेखनीय है कि जोगेंद्र जो वहीं का रहने वाला है, सदर बाजार क्षेत्र का ही, वो भी इसमें इन्वॉल्व था। उसको एक घटना के बारे में जानकारी थी, ये ब्रजेश उसको बुला रहा था बार बार, लेकिन वहाँ चूँकि लोग आसपास के लोग पहचानते थे तो वो केवल इसलिए लगा हुआ था कि यहाँ पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उसको इस घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी होने के कारण उसको भी अभियुक्त बनाया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 2 अवैध असलहे जिनके द्वारा फायर किया गया था मुलजिमों द्वारा पुलिस पार्टी पे, वो असलहे भी बरामद हुए हैं। दोनों ट्रॉलियाँ बरामद हो गई हैं। तो इस बहुत अच्छे ऑपरेशन के लिए मेरे द्वारा इस पुलिस टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है और साथ में आईजी रेंज महोदय से भी आग्रह किया गया है कि वो अपने स्तर से इस इनाम को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दें। क्या आपराधिक रिकॉर्ड भी है? इसमें केवल जोगेंद्र का आपराधिक इतिहास है, जो पीलीभीत से 2 मामलों में जेल जा चुका है। एक मोटरसाइकिल चोरी के मामले में जेल गया है और एक 308 का मुकदमा था उसमें जेल गया है। इसके अलावा बाकी किसी का आपराधिक इतिहास नहीं है। ये सब फर्स्ट टाइमर्स हैं और इनके द्वारा जो ही पहला अपराध कारित किया गया ये पकड़े गए हैं। इसलिए इनसे ये उम्मीद है कि अब ये दोबारा इस अपराध में नहीं आएंगे, क्योंकि इनको पहले ही अपराध के प्रयास में इनकी गिरफ्तारी की गई।